बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, कल लीस्ट काउंट के टॉपिक में हमें ये पता चल चुका है कि हम किसी भी मेजरमेंट को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। लीस्ट काउंट बड़ी होगी तो एरर ज्यादा होगा, लीस्ट काउंट कम होगी तो एरर कम तो हो सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ना कुछ डाउट होगा। दिस डाउट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड। इस एरर को क्लासिफाई किया जाता है ब्रॉडली दो कैटेगरीज में, वो हैं सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में कहते हैं इट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन। उस डायरेक्शन से मुराद या तो ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब पॉजिटिव है नेगेटिव से क्या मुराद है? जैसे आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे चला गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका मेन स्केल है, इसके नीचे आपका वर्नियर स्केल है। अब आपके मेन स्केल का जीरो यहां पर है और वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है। क्या मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कंसाइड कर रहा है? नहीं, थर्ड डिवीजन पर कंसाइड कर रहा है। तो अब ये एरर कौन सा एरर है? पॉजिटिव एरर है। आप मेजर्ड वैल्यू से आगे चले गए ना, आपका जीरो आगे चला गया, मेजर्ड वैल्यू से नहीं, आपका वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से, इसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। और उसको रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव एरर हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एरर हो तो ऐड कर लेते हैं। तो अब ये एरर इस वक्त एक ही डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव। तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आपने कोई और वर्नियर कैलिपर उठाया तो उसमें ये वाले हालात हो सकते हैं कि वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाए। ये आपका मेन है और ये आपके वर्नियर का जीरो है, तो अब ये पीछे चला गया। इस एरर को हम क्या कहेंगे? तो अब या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या, यानी किसी एक डिवाइस में एक वर्नियर कैलिपर में एक ही टाइम पर दो कंडीशंस नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इट इज ड्यू टू, हमें पता ही किस वजह से, इसी वजह से ये प्रेडिक्टेबल है और इसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइज का होगा, स्पेसिफिक साइन का होगा। स्पेसिफिक साइज यानी यहाँ पे हमें साइज पता होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है एरर का, ठीक है। स्पेसिफिक साइन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और फिर इट अकर्स रेगुलर। अब जितने भी लोग इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे उनकी मेजरमेंट में इसकी वजह से एरर जरूर होगा। या आप इस डायग्राम को कंसीडर करें, यहाँ पे मैंने कहा सिस्टमैटिक एरर की एक एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर है। यहाँ पे ऑफसेट एरर लगा हुआ है। ये ऑफसेट एरर किस वजह से? किस स्केल पे इस वक्त कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, फिर भी ये कितना रीड कर रहा है? 2 ग्राम्स रीड कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई मास m रखूं तो कितना ग्राम रीड कर रहा है? तो बताइए इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? इसका मास है 4.00 ग्राम, विच मीन्स जब भी इसके ऊपर कोई भी मास मेजर किया जाएगा वो 2 ग्राम कम ज्यादा मेजर होगा, हम कम करेंगे। वो 2 ग्राम ज्यादा होगा तो हम उसको कम कर लेंगे। समझ आई बात की? सो अब ये क्या है? इट अकर्स रेगुलरली, स्पेसिफिक साइज स्पेसिफिक साइन के साथ। जितनी भी आप इसके ऊपर मासेस को रख के मेजरमेंट की कोशिश करेंगे तो ये उसको एक ही मैग्नीट्यूड में एरर देगा। अब मैं इसके ऊपर दूसरा मास रखूं ना, फॉर एग्जांपल वो मास 8 ग्राम का हो, लेकिन इस स्केल पे कितना होगा? वही 2 ग्राम का एरर नजर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा इट अकर्स रेगुलरली। अब सिस्टमैटिक का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? रैंडम है। अच्छा देखो, इट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, तो दिस एरर टेंड्स टू बी इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू से आप कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। और इधर देखें ऑब्जर्वेशनल एरर, जिसमें क्या हुआ, आप फर्ज करो कि आपकी मीन वैल्यू 7.48 है, तो आपने फिर मेजरमेंट की तो ये 7.65 आया, फिर मेजरमेंट की तो ये 7.86 आया। या मीन वैल्यू अगर 7.65 है तो आपने एक दफा मेजर किया तो 48, दूसरी दफा मेजर किया तो 7. कम भी आ रहा है। और मैं इधर से शुरू किया था, ये दोनों ज्यादा ही थे, यहां से शुरू करेंगे तो कुछ वैल्यू कम है, कुछ वैल्यू, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज रैंडम। डायरेक्शन पता होती तो हम कहते सिस्टमैटिक है, एक रिदम है। डायरेक्शन पता नहीं है, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं और हमें ये भी नहीं पता होगा कि ये किस डायरेक्शन में होगा, इसलिए लिखा इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज अननोन रीजंस की वजह से।
अब हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कभी हम इसको रखते हैं तो ये 7.48 कहता है, कभी 7.65 कहता है, कभी 7.86 कहता है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि जब मैं इसको पहली दफ़ा मैयर कर रहा हूँ, पहली दफ़ा, तो इसका मास ज़्यादा हो सकता है किसी ने दरवाज़ा खोला, रूम टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ एवोपरेशन हो गई हो, इसलिए मास कम हो गया। हो सकता है फिर किसी ने दरवाज़ा खोला हो, फिर एवोपरेशन हुई हो, फिर मास कम हो गया हो। तो कमी तो बहुत इतनी ज़्यादा आ नहीं रही, यानी यहाँ पर देखो मास ग्राम में है, तो 7 7 और 7 तो सब में मौजूद है ना। पॉइंट के बाद जो आपके पास मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, वो इतनी कम मेजरमेंट हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये कम हुआ है, लिक्विड का लेवल बहुत कम हुआ है। हो सकता है कि ये जो डिजिटल बैलेंस है इसके सेल में कोई मसला आ गया हो सकता है कि इसकी ये जो सरफेस है, इस सरफेस में ये सरफेस फ्लैट ना हो, इसमें कहीं डेंट हो या कहीं इरेगुलरिटी हो, जिसकी वजह से कहीं पे ये ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है, कहीं पे कम प्रेशर। इट कैन बी एनीथिंग, मुझे नहीं पता ये किस वजह से कि ये इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। सो ऐसे एरर को क्या कहेंगे? रैंडम एरर कहेंगे। तो देखो ये अनप्रिडिक्टेबल है कि नहीं? ये प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये हमें पता ही नहीं किस वजह से, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करें इसको? ठीक है। और इसका स्पेसिफिक साइज है इसका नॉन स्पेसिफिक। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 ग्राम का एरर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफिक साइज है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको पता था कि हमेशा ज्यादा वैल्यू ही मेजर होगी, इसीलिए स्पेसिफिक साइन था। क्या यहाँ पे आपको पता है? नहीं, तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक साइन है। यहाँ पे स्पेसिफिक साइज, नॉन स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक इन साइन, नॉन स्पेसिफिक इन साइन। अगर रेगुलरली, जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है लीस्ट काउंट एरर, जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, जैसे कल हमने एक मेजरमेंट परफॉर्म की थी, हम इस मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे थे, मैंने मेजर की थी 13.8 सेंटीमीटर, मेरे साथ एक और स्टूडेंट ने मेजर की थी 13.8 सेंटीमीटर, और एक और स्टूडेंट ने मेजर की थी 13.9। अब देखो ये एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर का, ये लीस्ट काउंट एरर है। तो ये खास साइज में आ रहा है। आप जब भी मीटर रॉड से मेजरमेंट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर का एरर जरूर आएगा, वो हम इंक्लूड करते ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने लिखा अकर्स रेगुलरली, जिसका फिजिकल मीनिंग है कि एरर का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन अकर्स इर्रेगुलरली मतलब एरर का मैग्नीट्यूड नॉन कांस्टेंट होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दी कि सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल भी हो सकता है, जिसमें ऑफसेट एरर की मैंने एग्जांपल दी। ऑफसेट एरर क्या होता है? स्केल पे पहले से कोई भी मास नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो रीडिंग दे रहा है, तो ये ऑफसेट एरर है, इसको 0 पे ले जाना चाहिए हमें पहले। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। ऑब्जर्वेशनल एरर, जिसके लिए मैंने आज आप लोगों को, किधर है वो स्ट्रिंजेस कहाँ है? हाँ, ये मैंने आप लोगों को आज स्ट्रिंग दी और मैंने आप लोगों को बताया कि देखें ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंज है, पैरालेक्स एरर हो सकता है। अब ये पैरालेक्स एरर किस वजह से हो सकता है? ये इस वजह से हो सकता है कि अगर मैं स्केल को बिल्कुल सामने से जाके ना देखूं तो क्या होगा? जब मैं इसको नीचे से देखूंगा तो ये मुझे नीचे नजर आएगा, यानी रीडिंग कम नजर आएगी। अब ये मुझे 2 से कम नजर आ रहा है। जब मैं सामने से देखता हूँ तो ये मुझे ऑलमोस्ट 2 ही नजर आ रहा है। जब मैं ऊपर से जाके देखता हूँ, अब ये मुझे लगता है 2 से ऊपर चला गया। ऐसे एरर को क्या कहते हैं? पैरालेक्स एरर कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, लेकिन ऑब्जर्वेशनल एरर बहुत से हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल एरर में इसका नाम पैरालेक्स है। जैसे देखिए सिस्टमैटिक एरर है ना, ये सिस्टमैटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंटल। अब ये इंस्ट्रूमेंटल में इसका क्या नाम है? जबकि ये लीस्ट काउंट एरर भी हो सकता है। ठीक है। तो अब अगर आप स्केल को ऊपर से जाके देखेंगे तो ऊपर से जाके देखेंगे तो ये आपको ज्यादा ऊपर नजर आएगा। ठीक है, ये ज्यादा ऊपर नजर आएगा। सामने से देखेंगे तो आपको इसकी करेक्ट रीडिंग नजर आ जाएगी। नीचे से जाके देखेंगे तो ये आपको नीचे नजर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें फिर और कैटेगरीज भी हैं जो लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से होती हैं। आपको पता है कि लिक्विड में 2 किस्म की फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव और एडेसिव। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लिंग कर रहे हैं कंटेनर की सरफेस के साथ। तो आप लोगों ने मेनिस्कस पढ़े हुए? ओके, मैं आप लोगों को फिर कभी मेनिस्कस के बारे में भी टीच करूंगा कि जिन लिक्विड्स के कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं वो कन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। लाइक उनमें आप देखेंगे, चले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लू दे देता हूँ। ये एक ब्यूरेट आप ले लें, ब्यूरेट। तो
वाटर है, उसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका नहीं पता चलता। कुछ लिक्विड्स इस तरह बन जाते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड्स इस तरह बना लेते हैं, अपने लेवल से ऊपर चले जाते हैं, कुछ लिक्विड्स अपने लेवल से नीचे। इसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कैपिलरी एक्शन, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे कौन सा मेनिस्कस बना है? हाँ, कनकेव शेप है ये, इसको हम कहते हैं कनकेव मेनिस्कस। और ये कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा, तो ये अपने अपने साथ चिपकने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो इसने कन्वेक्स मेनिस्कस बनाया है। तो अब अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, ये अब एक और बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। देखो, अगर आप स्केल के सामने से रीडिंग नहीं कर रहे, पर पैरेलैक्स एरर, इट इज पैरेलल, ये किस वजह से? ऑब्जर्वेशनल है, ठीक किया जा सकता है। अच्छा, और ये तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से था, ये एक्सपेरिमेंटर की वजह से, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पर्सनल है, तो ऑब्जर्वेशनल लेकिन पर्सनल की कैटेगरी में आता है। वरना ऑब्जर्वेशनल तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल किसकी कैटेगरी में? रैंडम। ऑब्जर्वेशनल का मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो एरर के बिहाइंड कॉज क्या थी? अननोन थी कॉज या नोन थी? उस हिसाब से फिर ये पर्सनल या रैंडम की कैटेगरी में चला जाएगा फर्दर। ओके, फिर मैंने आपको कहा जीएम काउंटर। जीएम काउंटर क्या करता है? ये रेडिएशंस को, रेडियो एक्टिविटी को या न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए यूज होता है। न्यूक्लियर रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब जीएम काउंटर जब अकेला पड़ा हुआ है, उसके पास सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है सिवाय किसी रेडियो एक्टिव सोर्स के, तो इस वक्त वो नीडल देखें यहाँ पे शो हो रही है, इतना मैग्नीट्यूड मेजर हुआ है न्यूक्लियर डोज का। जब उसके पास मोबाइल चला गया तो अब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया कि नहीं? तो अब ये किसकी वजह से? ये मोबाइल की रेडिएशन की वजह से। ऐसे एरर को हम एनवायरमेंटल एरर कहते हैं, ये एनवायरमेंटल है, तो इसमें अब हमारा कोई कसूर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ऐसा कर रहा है। अब ये एनवायरमेंटल चेंज जो आई है, इसका रीजन हमें पता है कि इसके पास मोबाइल आ गया इसलिए ऐसा कर रहा है, तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम, यानी जब जब मैं मोबाइल करीब लेके जाऊंगा ये एक डिजिट आगे डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने स्केल पे। देखो, पहले ये 1 2 3 पे था, अब ये किस पे? सेकंड लास्ट पे। नहीं, यहाँ पे ये थर्ड लास्ट पर था, सेकंड लास्ट पे था, यहाँ पे ये लास्ट डिजिट पे, सॉरी थर्ड लास्ट, और यहाँ पे सेकंड लास्ट पर आ गया है। तो ये हो रहा है इस मोबाइल सेल फोन की वजह से, कॉज नोन है, इसलिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब रैंडम एरर में एक एग्जांपल मैंने ऑब्जर्वेशनल से लिया जो मैं टीच कर चुका हूँ, और एक एग्जांपल मैंने एनवायरमेंटल से लिया। देखें, डोर क्लोज है, प्रेशर मेजर कर रहा है, ये बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर, और इस वक्त प्रेशर रीड हो रहा है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। किसी ने दरवाजा खोल लिया, दरवाजा खोलने पर ज्यादा एयर अंदर आई, प्रेशर इंक्रीज हो गया, शायद ये वजह हो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर अब शायद ये वजह हो, हम श्योर नहीं है कि दरवाजा खुलने की वजह से ऐसा हो सकता है किसी ने खिड़की खोल दी हो सकता है कि किसी ने रूम के अंदर किसी चीज को कूल डाउन करने की कोशिश की हो, या कोई ठंडी चीज ला के रख दी हो, या कोई गर्म चीज ला के रख दी हो, जिसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन आ रही है, प्रेशर में चेंजेस आ रही हैं। जैसे आप रूम के अंदर उबलता हुआ पानी ला के रख दें तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा रूम के अंदर। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि अब रैंडम एरर एनवायरमेंटल होगा, एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगी जो हमें नहीं पता होगी, विल नॉट नो अबाउट इट। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि दरवाजा बंद था तो ये प्रेशर था, दरवाजा खुलने पर ये प्रेशर हुआ, मुझे नहीं पता कि ये दरवाजा खुलने की वजह से हुआ या किसी और रीजन की वजह से हुआ, देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर इट, लेकिन मैं सिर्फ एक डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश की कि ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब सिस्टमैटिक एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है और पर्सनल भी। अच्छा देखो, नाम के अंदर डेफिनेशन छुपी हुई है, किस वजह से? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर किसकी वजह से? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। अब इसकी कॉज क्या है? इंस्ट्रूमेंट की पुअर कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ। पुअर कैलिब्रेशन किसे कहते हैं, इधर देखें। अच्छा, ये 0 और फर्ज करो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कितना सेंटीमीटर होगा? 5, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अब बताइए क्या ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेट हुआ है? अच्छा, अब बताइए कि जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट पर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करूंगा तो कितनी नजर आएगी? लेकिन क्या वो 6 होगी? नहीं। तो अब ये किसकी वजह से? पुअर कैलिब्रेशन की वजह। इंस्ट्रूमेंटल है लेकिन इंस्ट्रूमेंटल में पुअर कैलिब्रेशन की वजह से है। ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन इम्परफेक्ट डिजाइन। इम्परफेक्ट डिजाइन जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। ये डिजाइन वक्त के साथ साथ, जैसे ये लकड़ी के बने हुए स्केल्स होते हैं, इसके डिज़ाइन में, इसकी कंस्ट्रक्शन में मसला है। अब देखें, जब इसको डिज़ाइन किया गया रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी एजेस ख़राब हो जाती हैं कि नहीं? आप लोग क्लास में अक्सर एंजाइटी में बैठे होते हैं, मुंह में डाल के चबा रहे होते हैं। आप लोग पता है कि नहीं पता? आप लोग ऐसा कर रहे होते हैं। सो इसके ऊपर देखें, स्केल सारा गायब हो चुके हैं वक्त के साथ साथ। इस वजह से इसमें ये मिट गया है, तो स्केल में अब ख़राबी आ चुकी है। और इसके अलावा भी इसकी एक एडवांटेज ये थी कि ये गर्मी या सर्दी के इफेक्ट से बचा हुआ है। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये ख़राब हो जाता तो स्टील के बना लिए, लेकिन स्टील में क्या मसला है? वो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंड हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इस वजह से हमने फिर क्या किया, इसको भी छोड़ दिया, स्टील को भी छोड़ दिया। अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट हुए? लेकिन प्लास्टिक को भी आप नहीं छोड़ते, मुंह में डाल के बैठे रहे। देखो कि वो पेन मुंह में डाल के बैठा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये हमें अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। हम अनकॉन्शियसली इंजॉय कुछ और कर रहे होते हैं, साथ साथ पेन, मार्कर या कोई ना कोई चीज़ भी मुंह में रखी हुई होती है। तो कोशिश किया करें ऐसा ना करें। सो इसमें क्या होगा, इम्परफेक्ट डिज़ाइन में प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन नहीं हुआ, या प्रॉपरली उस पर कैलिब्रेशन नहीं हुई हुई, या उसकी एजेस टोर्न ऑफ हो गई और आप आके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट की खराबी है जो आपको मिला है। अच्छा, लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, स्केल है किसी के पास? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं। चलें, अभी नहीं लेते स्केल, अभी दूंगा एक एक्टिविटी के लिए। मुझे ये बताएं, इसका डायमीटर आप लोग किस डिवाइस से बेहतर मेजर कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर, मीटर रॉड, स्क्रू गेज? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इसी के लिए डिजाइन हुआ है, इसी के लिए डिजाइन, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट भी कम है। उसके इंटरनल जाज है, इनर रेडियस मेजर कर लेंगे, एक्सटर्नल जाज आउटर रेडियस मेजर कर लेंगे, या डायमीटर मेजर कर लेंगे। तो फिर आप 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर एवरेज ले लेते हैं डायमीटर्स की। तो अब क्या है, मीटर रॉड से अगर इतनी छोटी लेंथ मेजर की तो एरर बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर से इसका रेडियस या डायमीटर मेजर करने की कोशिश की तो एरर कम होगा। तो लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसका दूसरा नाम है? लीस्ट काउंट का। रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी या लीस्ट काउंट, ये तीनों एक ही चीज के डिफरेंट नाम है। ठीक है। तो सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिव होने को, हसास। जो जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, हसास होगा। यानी वो छोटी से छोटी मेजरमेंट भी कर सकेगा, इग्नोर नहीं करेगा। हम कहते हैं ना, मेरा बंदा बड़ा सेंसिटिव है। क्या मतलब है? छोटी सी बात पे भी खुश भी हो जाएगा, या छोटी सी बात पे भी खफा भी हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होने का क्या मतलब होगा? कि वो छोटी से छोटी लेंथ को भी मेजर कर सके। ठीक है जी। एंड देन एग्जांपल्स में मैंने आपको जीरो एरर और एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, इसके ऊपर फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। रेमेडी क्या है प्रॉपरली के लिए? अच्छा देखो, कॉज से रेमेडी निकालूंगा। पुअरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट ले लो। इनपरफेक्ट डिजाइन है तो लिमिटेशन है सेंसिटिविटी में, बड़ी लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो छोटी लीस्ट काउंट वाला इस्तेमाल कर लें। अब आ जाए पर्सनल में। पर्सनल में क्या है? केयरलेसनेस। दिल ही नहीं करता हमारा कभी लैब का। लैब में चले भी जाते हैं तो हमारी कोई तवज्जो नहीं होती लैब की तरफ अक्सर, क्योंकि लैब को इतना इंटरेस्टिंग हमारे लिए बनाया नहीं जाता। हम वहाँ पे जाके केयरलेस हो जाते हैं। तो केयरफुली करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपसे एरर नहीं होगा। इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ द स्केल, जिसमें मैंने आपको पैरेलैक्स एरर की एग्जांपल दी। ठीक है, आप स्केल को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहे, या जब आपके पास ये वाली सिचुएशन होती है कि आपके पास कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट हो, तो बनता है कौन सा मेनिस्कस? कन्वेक्स मेनिस्कस। और जब आपके पास एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट हो तो कौन सा मेनिस्कस बनेगा? कनकेव मेनिस्कस बनेगा। यूं। अब आपसे ये पूछता हूं, मुझे ये बताएं, फर्ज कीजिए यहाँ पे 3 या 30 मिलीलीटर लिखा हुआ है,
ml लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 ml लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा 20 ml। सेम यहाँ पे भी होगा 20 ml, 30 ml और हाँ बताएं इसको, इसकी क्या रीडिंग लूँ मैं अब, इसकी क्या रीडिंग लूँ, इसकी क्या रीडिंग लूँ? अगर दोनों की 30 लूंगा तो फिर तो ये तो क्लियरली नजर आ रहा है पर्सनल एरर है, आपको पता ही नहीं है। इम्प्रॉपर नॉलेज, केयरलेसनेस, आप ख्याल ही नहीं कर रहे, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि हमारे पास ये कन्वेक्स मेनिस्कस है और ये कनकेव मेनिस्कस है। तो कन्वेक्स या कनकेव मेनिस्कस को, अगर हमारे पास कन्वेक्स मेनिस्कस हो तो हम अपर रीडिंग ले लेते हैं, कनकेव मेनिस्कस हो तो हम लोअर रीडिंग ले लेते हैं। ये इसको रीड करने का तरीका होगा, ऐसा ही है। क्या आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा? ठीक है, आज इसको जाके आप लोग एज असाइनमेंट स्टडी करेंगे और कल मैं फिर आप लोगों के साथ इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। ओके, सो एग्जांपल्स में मैंने आपको दिया पैरेलैक्स एरर और यूजिंग इम्प्रॉपर। अच्छा एक काम करें यार, किस किस के पास है इस वक्त ये स्केल? हाँ मुझे ना दें, ऐसा करें, ये लें ज़रा, इसका डायमीटर मेजर करें, आप भी इसका डायमीटर मेजर करें। तो दोनों सेम कंपनी के थे, दोनों के हेड सेम साइज़ के, देखते हैं कि कौन सही डायमीटर मेजर करता है। और किसी की ख्वाहिश हो बोल दो, बोल दो। हाँ करो करो करो, हो सकता है, क्यों नहीं। 1.6 क्या सेंटीमीटर? 1.6 और 1.7 के दरमियान। वापस करो इधर। हाँ तो बच्चों कौन सा एरर था? पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर में कौन सी गलती की है? इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में बताया मैंने कि आप इसका डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे, तो ये इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया। इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल एरर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता है कौन से ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए। आई होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।